ललित कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका थोड़ा सा आपकी प्रसन्नता के लिए प्रश्न है और दो पंक्तियां लिखी हैं। महाराज जी, मैं और मेरी धर्म पत्नी हम दोनों एक दूसरे के प्रति मन में आदर भाव भी रखते हैं और प्रेम भाव भी रखते हैं। सच बोलूं तो वो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान भी रखती है, पर पता नहीं क्यों अक्सर मैं ही उससे समझने के मैं पीछे रह जाता हूँ। जैसे एक दिन बुखार सा महसूस कर रहा था, शरीर गर्म हो रहा था, मैंने चाय मांगी तो ठंडा पानी और शरबत ले आई, कह रहे कि शरबत पीने से बुखार ठीक हो जाएगा क्योंकि अंदर की सरद गर्म। तो महाराज जी, आपके सत्संग का प्रभाव की दो पंक्तियां लिख रहे हैं महाराज जी। दिन कुछ ऐसे बीत रहे थे, महाराज जी उन्होंने हास्यप्रद लिखा है, आंखों से पानी आता था, मैं कहता था पनीर बना लो तो सामने टींडा आता था। जब मांगता था मीठा उससे, मुझको नमकीन वो दे देती थी और पहली तारीख आते ही सारी तनख्वाह ले लेती थी। जो गलती से ये सोच भी लूं, जाने तुम कैसी नारी हो, झट से बोल उठती थी, क्या बोला क्या बोला। मैं बोला तुम प्राण से प्यारी हो। फिर समय का ऐसा चक्र चला, उसने एक दिन टीवी खोला, टीवी में कोई संत दिखे, बाबा जी ने ये क्या बोला, बोलती है। वो बोली मुझसे कौन है ये। मैं बोला स्वयं प्रभु ही हैं, जिनको सुन के आनंद मिले ये बाबा प्रेमानंद जी हैं। बाबा जी ने जब वचन कहे, ये पति ही तेरा ईश्वर है, जिसको ढूंढे तू इधर उधर ये ही तेरा परमेश्वर है। फिर तो दिन कुछ ऐसे बदले, बिन बोले दौड़ी आती है, मैं शक्कर मांगता हूँ उससे वो हलवा बना लाती है। जो मीठी बात ना कहती थी वो मुख से मिश्री घोलती है, और शाम को जब मैं घर आऊं तो वो राधे राधे बोलती है। अब जो मैं बोलता हूँ, मेरे मुंह से जो बात निकलती है उससे एक कदम आगे चलती है। जैसे मैंने शक्कर मांगा तो अब हलवा लेके आती है, मैं पानी मांगता हूँ तो बोली पानी तो मैं पी लूंगी, आप दूध पियो। वो जब भगवत भाव हो जाता है ना तो एक समर्पित भाव हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा ही है, पत्नी को अपना अर्धांग माना गया है और पति को अपना परमेश्वर माना गया है। आज हमारा समाज इसी सिद्धांत से पीछे हट रहा है, इसीलिए बड़ा विघटन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारे धर्म से पीछे हट करके सब क्रियाएं हो रही। अगर धर्ममयी क्रियाएं हो तो यही बात है। और इस बात में इतनी बड़ी दम है कि सती अनसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान माना तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सतीत्व की। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवान आए और तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया। ये दम। सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान को भगवान माना तो ये दम की यमराज की खोपड़ी चकरा करके वापस ले आई। तो हमारा भारत जो है वो धर्मवान देश है। अगर हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई लोग इस बात को समझें कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो गंदे आचरण, गंदा व्यसन, ये सब हमारे धर्म में नहीं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण है। प्रेम करना हम कठिनता नहीं मानते। अगर कोई लड़का लड़की से प्रेम करे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन व्यभिचार ये ठीक नहीं है, गंदी बात ठीक नहीं है। क्योंकि आगे चल करके हमारा जीवन किसी के हाथ में जाने वाला है। हम किसी को अपना जीवन देंगे तो हम अपना पवित्र जीवन दें और दूसरे के जीवन को हम अपना जीवन मानकर दोनों एक हो जाए और आजीवन निर्वाह करें। हमारे धर्म की ऐसी बात रही। हमारे देखो पीछे गांव में ऐसा होता था कि लड़का तो देख ही नहीं पाता था लड़की कौन है, और फोटो का जमाना नहीं था, पीछे ये सब इतना नहीं था, मोबाइल है 35 वर्ष पहले नहीं था। ब्याह हो गया तो आजीवन निर्वाह किया, डिवोर्स का शब्द नहीं आया। और यहाँ प्रेम विवाह होते, लव मैरिज, और 4, 6, 8 महीने साल भर नहीं चल पाता, डिवोर्स हो जाता है। ये हमारे धर्म की बात नहीं। वैसे आप लोग सब विवेकवान हैं, धर्म से चलने की चेष्टा कीजिए। कितना अच्छा लगता है जैसा आपने बताया कि पत्नी इतना प्यार करती है, आप पत्नी को प्यार करते हैं, तो आपके बच्चे सुशील, सज्जन और राष्ट्र सेवा में परायण, ये कितना अच्छा गृहस्थ परिवार है। अब जिस गृहस्थ में विश्वास ही नहीं है पत्नी पर, पत्नी का विश्वास पति पर नहीं, वो गृहस्थी क्या है। मेहनत करके शाम के पहुंचा पति और मुस्कुरा के बोल दिया स्वागत किया हो और बैठाल दिया, पानी दे दिया, वो निहाल हो गया, उसकी सारी मेहनत दूर हो गई। अब यहाँ आते ही बिल्कुल शेर की तरह पेश की हुई, तो फिर वो आजकल का वातावरण थोड़ा गलत हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे गुरु का नाम बड़ी मर्यादा से लिया जाता था,
बड़े हिचक से लिया। अब जैसे हमसे पूछा जाए आपके गुरु का क्या नाम, तो एक दो बार हिचकेंगे, ऐसा लगेगा कि यार ना बोलना पड़े प्रगट में, वो अंदर का विषय है। बहुत करके तो फिर प्रातः स्मरणी परम पूज्य ऐसे सम्मानित शब्द लगा के बोलेंगे। ऐसे हमारे यहाँ पति के लिए था कि अपने पति का नाम बड़ी मतलब हिचक के साथ या बड़े संकोच के साथ अगर कहीं लेना भी पड़े तो बड़े सम्मान से ऐसा लेना। और आजकल हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे पुकारते हैं बच्चे जैसे मतलब पति के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, पत्नी के प्रति प्राण समर्पण वाली बुद्धि नहीं, तो हमारा गृहस्थ धर्म धीरे धीरे बहुत हानि को प्राप्त हो रहा है। आप लोग देख लीजिए ना, हमारे सनातन धर्म के अनुसार चले कितनी मिठास है गृहस्थ में, कितनी पवित्रता है गृहस्थी में, कितना प्यार है गृहस्थी में। और आज के जिसे तुम प्यार कह रहे हो, आज के समय को देख लीजिए आप, क्या पवित्रता है और आपका क्या प्यार है। पति मिला उससे आपका मन नहीं, दूसरे से मन लगा हुआ है। पत्नी मिली उससे आपका मन नहीं, दूसरे से क्या जीवन बर्बाद हो गया, क्या जीवन बर्बाद। तो इसलिए हमारे हाथ जुड़कर सबसे प्रार्थना है, संयम से रहिए, भगवान नाम जप कीजिए, अपनी बुद्धि को धर्म के अनुसार चलाने की चेष्टा कीजिए। गलती सबसे हो जाती है, यदि गलती हो गई तो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो, दोबारा गलती ना हो। गलती बड़े बड़ों से हो जाती है, यदि हो जाए तो दोबारा गलती ना किया जाए तो भगवान माफ कर देंगे और हमारा जीवन मंगल में हो जाएगा। अमन गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सृष्टि का मूल अहंकार है जो कि भ्रम में डालता है। मैं करता हूँ तथा भोगता हूँ, और सत्संग के माध्यम से सुना है कि अहम का नाश केवल गुरु कृपा से ही होता है। महाराज जी, गुरु कृपा कब और कैसे होती है? कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता कब और किसके ऊपर और कैसे होती है। को जो बिल्कुल अनाधिकारी है उस पर गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए। हमें लगता है ज्यादातर तो अनाधिकारियों पर ही संत कृपा होती है। अधिकारी तो चल ही रहा है भगवत मार्ग में, जो अनाधिकारी होते हैं उन पर विशेष कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा अवतरित होती। पर इसका सिद्धांत नहीं कि गुरु कृपा किस पर हो जाए और कब हो जाए, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये तो अहेतुकी कृपालु भगवान कब किस पर बरस पड़े, ये गुरु कृपा का मतलब भगवत कृपा ही होती है। हाँ, ये जरूर है कि जो जगत से आशा रहित हो जाए, जगत के संबंधों में, जगत के भोगों में ठुकराया गया हो, उस पर बहुत बलवती कृपा उतरती है। जो जगत के संबंधियों ने ठुकरा दिया हो और दरिद्रता हो, जगत के भोग न हो और वो कोई उससे बात न करता हो, उस पर बहुत बलवती कृपा उतरती, उसे बहुत जल्दी महान बना देती है, उच्च कोटि का आचार्य बना देती, उच्च कोटि का महात्मा बना देती, ब्रह्म ऋषि बना देती। ऐसी कृपा उतरती है। जो किसी के द्वारा अब प्यार करने योग्य नहीं रह गया, सबने ठुकरा दिया, ना उसके पास धन है न कोई जन है, और वो ऐसी स्थिति में पड़ गया और फिर उसे संत समागम मिल गया, बस फिर निकल गया, बहुत उच्च कोटि का महापुरुष बन जाएगा। देखो बिल्व मंगल जी चिंतामणि वैश्या में आसक्त थे, इतने आसक्त थे कि उनके माता पिता ने उनका ब्याह कराया, उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा, इतने आसक्त थे। वो सब सामग्री ले लेकर के चिंतामणि वैश्या को देना, घर को बिल्कुल निर्धन कर दिया, माता पिता उसी चिंता में प्राण त्याग दिए, उनको कोई परवाह नहीं। वो केवल चिंतामणि में एक आसक्ति होती, प्रबल आसक्ति। अंततो गत्वा उनके पास जब कोई धन नहीं रह गया और चिंतामणि के पास गए, तो चिंतामणि ने भगवान की कृपा देखो उतर रही है, चिंतामणि ने उनका तिरस्कार कर दिया, जाओ। अब वो तो धन के कड़वे वचन और धक्का मारकर बाहर निकाल। अब इतनी आसक्ति कि उसके बिना जी नहीं सकते थे। अब भारी विकलता हुई, उसी विकलता में अंदर से आया कि अब भगवान की शरण में चलते। जब जिससे कोई ठिकाना नहीं मिलता ना, तो भगवान का ठिकाना है। जिसे कोई दरबार जब सब जगह से ठुकरा दिया जाए, तो हरि का एक दरबार है, ठुकराए हुए को गले लगाना, उनको आदर देना। वो किसी संत वैष्णव से मिले, वो अपनी स्थिति बताई,
तो उन्होंने कहा अगर यही आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में लग जाए तो आपको परम पद मिल जाए, आप महात्मा बन जाएंगे। उनका कैसे लग जाए, मेरा तो घायल चित्त है। उनका नाम जप करो। और कृपा की, 1 वर्ष अपने साथ रखा और उनको वैष्णव पद्धति से मंत्र दीक्षा दी। अब वो खूब नाम जप करने लगे। भगवत आराधना में बार बार बीच बीच में चिंतामणि की याद आती तो रो देते, बस हा कृष्ण, रो देते हा कृष्ण कह के, पर अंदर से व्याकुलता चिंतामणि की होती। उन्होंने कहा गुरुजी मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वहीं रहूंगा, मैं वृंदावन में जाऊंगा, वहां संतों के बीच में रहूंगा। चल पड़े। तो एक जगह जाकर रात्रि में रुके तो प्रातः कालीन वहां मंदिर था, तो बहुत सी नौ बौद्धियां ठाकुर सेवा के लिए, देवी पूजन के लिए आती थी। तो उनमें से एक नवीन वधू, जिसका मुख बिल्कुल चिंतामणि से मिलता जुलता था, वो देवी पूजन जे ही देखा तो वो तो इतने आशिक चित्त थे, कमंडल छड़ी सब छोड़ दी, बाबा जी बन चुके थे, वो उसके नजदीक पहुंच गए और वो देवी पूजन कर रही हुई देख रहे। बार बार देखते कि ये वैष्णव तिलक लगाए, ये क्या देख रहा है। वो बस चिंतामणि की इस प्रतिरूप उसी स्त्री को, उसने जल्दी जल्दी ठाकुर सेवा की और चल दिया। उसका मन नहीं लगा कि ये आदमी गलत ढंग से देख रहा है। अब वो पीछे पीछे चल पड़े। इतने आसक्त चित्त, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उसके घर पहुंच गए। वो घर में जाके दरवाजा ऐसे बंद किया और अपने पति से कहा कोई दुष्ट आदमी है, लगाए तो तिलक है लेकिन प्रवृत्ति ठीक नहीं, वो पीछे पीछे आया है। तो उनका अगर दरवाजे पर आ गया है तो हमारा अतिथि होगा, और अतिथि का स्वागत करना गृहस्थ का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। गए, देखा, प्रणाम महाराज, कैसे आगमन हुआ। तो उनका अभी जो स्त्री गई वो कौन थी। उनका मेरी धर्मपत्नी, एक बार दिखा दीजिए। उसने कहा आइए आप बैठिए, हम अभी बुलाते हैं। अपनी पत्नी से कहा मैं हूं ना, तुम आओ, खड़ी हो जाओ, एक बार देखना ही तो चाहता है तो देख लेने दो ना। स्त्री आई, क्योंकि पति विराजमान है तो उसे कोई भय नहीं, पति का आदेश। आकर खड़ी हो गई। क्या चाहते हो। नेत्रों से भरकर देखा और हृदय तो घायल था ही। उनका अरे आंखें, तूने फिर श्री कृष्ण जैसे प्रेमी और प्रभु से मुझे विलग कर दिया, फिर मुझे इस रूप में फंसा दिया। तो उनका देवी एक काम करोगी, 2 सुई ला के दोगी। तो उनका हाथ, वो 2 सुई, उनको क्या पता क्या करना था, 2 सुई लाए और दोनों अपनी आंखों में डाल लिया। इन आंखों ने श्री कृष्ण से विमुख किया आपने, बस वहां से चल पड़े। अब चलने का अभ्यास जो जन्म से अंधा होता है उसका अलग होता है, लेकिन जो तत्काल आंखें बंद करके चले वो गिर पड़ेगा। तो उनकी तत्काल आंखें फूटी थी, तो एक रास्ते में पास में कुआं था, उसमें गिर गए। अब वहां निकाले कौन, जंगल था। तो बस पुकारा हे कृष्ण, तो आवाज आई बाबा हाथ ऊपर कर। वही भगवान प्रकट हो गए, हाथ ऊपर कर। और ऐसे हाथ, तो इतनी सुगंध, इतनी कोमलता, और विचार किया कि ऊपर से इतना लंबा हाथ, अजान बाहु तो भगवान ही है, तो ऐसे पकड़ा तो भगवान ने तुरंत छुड़ा लिया। तो उनका बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मुँह, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहो। तो मैं जान गया मेरे कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं उनका हाथ पकड़कर वृंदावन लाए। और वो बहुत बड़े महान भक्त बिल्व मंगलाचार्य जी हुए, जिनके बहुत रसमय ग्रंथ हैं। तो हम कहते हैं कि कृपा कब किस पर कैसे उतर जाए कहा नहीं जा सकता, कौन कहाँ फिसल जाए कहा नहीं जा सकता, कौन कहाँ संभल जाए कहा नहीं जा सकता। आज जिसे तुम नीच समझ रहे हो, कल वो महापुरुष हो सकता है, कल वो महात्मा बन सकता है। भगवान की कृपा उठाकर उसे क्या से क्या नहीं बना सकती। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम पे कृपा उतरे और हमारे समस्त आचरण सुधरे, और इस जन्म में हम मंगल में भगवान को रिझा पावे, उनको दुलार कर पावे, उनका नाम जप करके उनकी प्राप्ति कर पावे। यही हमारे मनुष्य जीवन का परम लाभ होगा। धर्म नवीन दिवाकर जी यूके से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, किसी को इस जन्म में अनेक दिव्य चेतनाओं के संपर्क में आने का और समय बिताने का परम सौभाग्य प्राप्त और आशीर्वाद प्राप्त हो, और फिर भी उसके भीतर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और निर्णय शक्ति की कमी हो, तो उसका क्या कारण हो सकता है? भजन की कमी, स्वयं में साधना की कमी। बड़े बड़े महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ, लेकिन हमने उनकी आज्ञा के अनुसार भजन नहीं किया, इसलिए। और हम कह रहे किसी का संग न प्राप्त हो और बैठ जाओ जाके एकांत में और खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, खूब साधना करो। और अगर बड़े बड़े महापुरुष जो अव्यक्त हो चुके हैं वो ना आ जाए तो हमें कहना सनकादि के दर्शन, नारदादि के दर्शन, वशिष्ठ आदि के दर्शन, जितना आप तप करोगे, भजन करोगे, उच्च कोटि के महात्माओं का दर्शन हो जाएगा। और उच्च कोटि के महात्माओं का संग करने वाला यदि भजन नहीं करेगा तो वो लाभ नहीं प्राप्त करेगा, और हो सकता है पतन हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आप महापुरुषों का संग कर रहे हैं तो आपकी चेतना दिव्य लोक में ही जाएगी। देखो लिखा है महासंगस्तु दुर्लभो, लेकिन एक शब्द बीच में लिख दिया अगम्यो। अगम्यो क्यों लिखा? यही महापुरुषों की यदि आज्ञा का पालन करते हो तो अमोघश्च, अगला शब्द लिखा है, देवर्षि नारद जी ने लिखा है महासंगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। यदि उनकी आज्ञा का पालन कर गए, यदि उन पर निर्दोष दृष्टि रख पाए तो फिर अमोघश्च। अब जो वो आज्ञा कर रहे हैं बस वैसे चल जाओ तो दिव्य दिव्य महापुरुषों के दर्शन, दिव्य दिव्य महापुरुषों के उपदेश, दिव्य महापुरुषों की कृपा, सबकी कृपा मिल जाएगी। बस भजन में लग जाओ, डट के भजन करो। ऐसा कभी मत सोचो कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से मायामल का नाश हो जाएगा। नहीं, संत महात्मा का आशीर्वाद वही जो वो आज्ञा कर रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, जो उपासना दे रहे हैं, उसमें लगो, वो तुम्हारी मायामल का नाश कर देगा। नहीं, बड़े बड़े सिद्धों के पास भी दीपक तले अंधेरा देखा गया। यद्यपि महापुरुष समान प्रकाश करते हैं, लेकिन उनके नजदीक रहने वाले बहुत कम लाभ प्राप्त कर पाए, उन पर दोष दृष्टि ही कर पाए, उनके ज्यादा लाभ कहीं कहीं ऐसा हुआ, नहीं तो प्रायः लोग धोखे में रह जाते हैं। मनुष्य बुद्धि रह जाती है महापुरुषों पर, उन पर दोष दृष्टि हो जाती है, जिससे उनका पार होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये हम जरूर कहते हैं कि महापुरुषों का संग तभी माना जाएगा जब उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जाए। यदि महापुरुषों के संग से हमारे भजन में उन्नति नहीं हो रही तो इसमें हमारी कमी है, किसी महापुरुष की कृपा में नहीं। दिव्य दिव्य चेतनाएं आपसे स्वप्न में मिलने लगेंगी, आप करके तो देखो भजन। बड़े बड़े महापुरुष प्रगट ऐसे दर्शन देने लगते हैं जब आपका भजन उस कोटि का हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, आपको कह रहे हैं कि आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई दोष दृष्टि कहीं हुई है, बट कृपा रखिए महाराज जी। कहने का मतलब वो चेतना शक्ति, वो इच्छा शक्ति या निर्णय शक्ति आ जाए हृदय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए खूब नाम जप कीजिए। संतों की कृपा का यही मतलब कि हृदय हमारा संत होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए और वो कृपा आप पर है। आप चलते रहिए, आंतरिक जो कहीं विक्षेप है उनको दूर कर दीजिए नाम जप के द्वारा और आगे बढ़िए। संजय दत्त शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस पापी ने अज्ञानतावश पहले पूज्य संत जनों का बहुत परिहास किया है, बहुत ही अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। अब आपकी कृपा दृष्टि से थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश हुआ है तो समझ आया कि जाने अनजाने में मैंने कितना अक्षम्य अपराध कर दिया। महाराज जी, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? हो गया पाप का प्रायश्चित। जो हमारे हृदय में जलन हुई और संतों के प्रति हमारी सद्भावना बनी, इसका मतलब पाप नष्ट हो गया। अगर पाप नष्ट ना हुआ होता तो ये बात ना हुई होती। आपने जो अंदर श्रवण करके अंदर महसूस किया कि मेरे से गलती हुई, इतने में ही भगवान ने क्षमा कर दिया। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। आप आज संत सभा में विराजे, आप निष्पाप हो गए, आपका सारा पाप नष्ट हो गया। और सद्भावना से ही बात बनती है, दुर्भावना से बात बिगड़ती है, सद्भावना से बनती है। तो कई बार हम लोग अपने ही बुद्धि की मलिनता के कारण संतों में दोष दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ संत ऐसे होते हैं जो भजन बल से संसार का हित करते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जो व्यवहार में घुसकर, व्यवहारिक बनकर, व्यवहार के द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। तो हम संतों की चाल को नहीं समझ पाएंगे। हमको तो
मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के संत जन है, क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, हमारे हृदय में है, सर्वत्र है। लेकिन जब संत समागम हुआ तो दुर्गति रुक गई। बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होय भवभंगा। तो हमें लगता है हम संतों पर दोष दर्शन न करें। कभी कभी अवधूत कोट के संतों में भी दोष दिखाई दे सकता है। जैसे एक बड़े भजनानंदी संत थे, वो एक आदमी समोसा बांट रहा था, और यमुना किनारे से सीधे वहां पहुंचे, देखा समोसा बट रहा है, एक समोसा लिया, दूसरा भी दे, तीसरा, वो 3 4 5 समोसे। तो एक संत थे, उनका यार इनको तुम बड़ा भजनानंदी समझते थे, इनकी तो अभी वृत्ति समोसे में ही अटकी हुई है। अब इसके बाद वो हमारे गुरुदेव भगवान के पास आए, तो गुरुदेव भगवान ने देखते ही कहा कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए दुर्गंध आ रही होगी। बोले ऐसी दुर्गंध नहीं, वैष्णव अपराध की दुर्गंध आ रही, संत अपराध की दुर्गंध आ रही। तो उनका संत अपराध तो महाराज जी हमने कुछ किया नहीं, बड़े ध्यान करो। तो उनका महाराज जी एक संत समोसा मांग रहे थे बार बार, और उनको हम समझते थे बड़े भजनानंदी, यमुना किनारे उनको देखते थे, तो हमें लगा कि यार भजनानंदी होते तो समोसा क्यों मांगते। तो उन्होंने कहा कि वो दिन भर भजन करते हैं, उनको भूख लगी, 4-5 समोसे वहीं से मांग लियो, खा लियो, चुपचाप निकल लिए, 24 घंटे भजन किए, ये क्या कोई दोष है। जाओ, महाराज जी ने 50 रुपए दिए और कहा जाओ समोसा खरीद के उनको देव, जाके उनके चरण पकड़ो और कहो हमसे गलती हुई। अब मान लो 24 घंटे के लिए 4 समोसे खा के गुप्त हो गए और इकट्ठे भजन, मौज है संत की। तो हम जब वर्तमान में उनकी प्रक्रिया देखते हैं तो हमें दोष दर्शन हो सकता है। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक राज ऋषि हो सकते हैं, एक अवधूत कोटि के महापुरुष हो सकते हैं, जो एक पागल से दिखाई दे रहे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष है, एक राजा महाराजा के वैभव से संपन्न बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, दोनों हो सकते हैं। वो स्थिति अंदर की है। तो हम संतों को सबको प्रणाम करें, दोष दृष्टि किसी पे ना करें, इसी में हमारा मंगल है।